हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले द विंटर्स टेल। तो ये प्ले शुरू होता है और इसमें दो बचपन के दोस्त दिखाए गए हैं, लियोनेट्स जो सिसिलिया के राजा हैं और प्रोलिक्जिन्स जो बोहेमिया के राजा हैं। प्रोलिक्जिन्स सिसिलिया की राजधानी में आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने पुराने दोस्त के साथ में। लगभग 9 महीने बाद पॉलिक्जीन्स की इच्छा है वापस अपने राज्य में लौटने की और वहाँ के अफेयर्स क्या चल रहे हैं उनको देखने की और अपने बेटे से मिलने की। लियोनेट्स कोशिश करते हैं कि पॉलिक्जीन्स और लंबे समय तक वहाँ रुकें, पर वो सफल नहीं होते। लियोनेट्स डिसाइड करते हैं कि वो अपनी वाइफ क्वीन हरमाइनी को भेजेंगे ताकि वो पॉलिक्जीन्स को कन्विंस कर पाए। हरमाइनी एग्री कर लेती है और उसके बाद में 3 छोटी छोटी स्पीचेस देती है, क्योंकि ये प्ले चल रहा है ना। अब लियोनेट्स बहुत पजल हो जाते हैं कि हरमाइनी कितनी आसानी से पॉलिक्जीन्स को कन्विंस कर लेती है। तो उन्हें ये डाउट हो जाता है कि मेरी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है मेरे दोस्त की वजह से और इनका अफेयर चल रहा है, और जो बच्चा है वो पॉलिक्जीन्स का है। लियोनेट्स कैमिलियो को ऑर्डर देते हैं। अब ये कैमिलो कौन है? ये एक लॉर्ड है, ये सिसिलिया का ही एक लॉर्ड है कि तुम पॉलिक्जीन्स को जहर दे दो। पर कैमिलो जाकर पॉलिक्जीन्स को वार्निंग देता है और वो दोनों बोहेमिया भाग जाते हैं। उनके भागने से बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता है। लियोनेट्स अब पब्लिकली अपनी बीवी पे आरोप लगाता है इनफिडेलिटी का। इनफिडेलिटी मतलब बेवफाई का, और कह देता है कि जो बच्चा उसके पेट में है वो इलेजिटिमेट है। इलेजिटिमेट मतलब नाजायज औलाद है, और वो उसको जेल में डाल देता है। अब जो रानी है उसे जेल में एक बच्ची पैदा होती है, और उस रानी की जो एक लॉयल फ्रेंड है पॉलिना, वो बेबी को राजा के पास लेके जाती है इस आशा में कि इस बच्ची को देखकर उसका दिल पिघल जाएगा। पर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पॉलिना के हस्बैंड लॉर्ड एंटीगोनस को कहता है कि इस बच्ची को ले जाओ और किसी सुनसान जगह पे छोड़ आओ। क्लियोमीन्स और डियोन ये वापस लौटते हैं डेल्फॉस से ऑरेकल से बात करके। ऑरेकल क्या होता है दोस्तों? ये एक इस तरह की महिला होती है जो कि भविष्य बता सकती है, जो देवताओं से बात करती हैं। और वो देखते हैं कि हरमाइनी को पब्लिकली हुमिलिएट किया जा रहा है राजा के सामने ट्रायल पे आने से पहले। वो अपनी इनोसेंस के बारे में बात कर रही है कि मैं निर्दोष हूँ, और वो ये कहती है कि ऑरेकल का इसके बारे में क्या कहना है। ऑरेकल ये बताती है कि हरमाइनी और पॉलिक्जीन्स दोनों ही इनोसेंट हैं और कैमिलो एक ईमानदार आदमी है। और वो ये भी कहती है कि लियोनेट्स के कोई आगे वंश नहीं आगे बढ़ेगा, इसको कोई वारिस नहीं मिलेगा जब तक इसकी खोई हुई बेटी दोबारा नहीं मिलती। अब लियोनेट्स इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इस सच्चाई को मानने से रिफ्यूज़ कर देता है। जैसे जैसे ये न्यूज़ फैलती है तो ये पता चलता है, जैसे जैसे ये न्यूज़ फैलती है वैसे वैसे जो लियोनेट्स का एक बेटा है मैमिलियस, वो मर जाता है, क्योंकि उसको बीमारी हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। ये सुनकर हरमाइनी जेल में है, वो बेहोश हो जाती है और उसको पॉलिना ले जाती है और वो ये कहती है कि क्वीन की डेथ हो गई है। इससे उसके हस्बैंड का भी दिल टूट जाता है राजा का, और वो पछताता है। लियोनेट्स अब कसम खाता है, शपथ लेता है कि वो अपने बाकी के बचे हुए दिन अपने बेटे की मौत पर और अपनी बिछड़ी हुई बेटी की और अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए वो पश्चाताप करेगा। उधर कहानी में एंटीगोनस
वो उस बेबी को बोहेमिया के कोस्ट पर छोड़कर गया था और उसे सपने में हरमाइनी आई और उसने उसे कहा कि इस बच्ची का नाम पर्डिटा रखा जाए। वो एक फार्डेल क्या होता है, एक बंडल दे के जाती है बेबी के लिए जिसमें गोल्ड है। इससे ये पता चल रहा है कि ये बेबी एक नोबल ब्लड की है, राज परिवार की है। वहाँ पर एक भयानक तूफान आता है जिसमें वो जहाज़ जिसमें एंटीगोनस था वो तबाह हो जाता है। वो बच्ची की सहायता करना चाहता है, उसे उस पर दया आती है। और इसी सीन में शेक्सपियर का एक बहुत फेमस डायलॉग आता है, एग्जिट परस्यूड बाय अ बेयर। पर्डिटा को फिर एक शैपर्ड, एक लकड़हारा और उसका बेटा, एक गडरिया और उसका बेटा बचाता है जिसका नाम क्लाउन होता है। अब इस प्ले के अंदर टाइम की एंट्री होती है और ये बताया जाता है कि 16 साल बीत चुके हैं। कैमिलो अब जो पॉलिक्जीन्स की सर्विस में है वो बोहेमियन किंग को कहता है कि मुझे अब आप सिसिलिया वापस लौटने दें। पॉलिक्जीन मना कर देता है और उसे ये कहता है कि जो मेरा बेटा है प्रिंस फ्लोरिज़ल, उसे प्यार हो गया है एक गडरिये की लड़की पर्डिटा से। और वो कैमिलो को कहता है कि तुम अपने मन से घर जाने की बातें छोड़ो और हम दोनों डिस्गाइज करेंगे, भेस बदलेंगे और जो भेड़ों की ऊपर की जो ऊन होती है उसको उतारने का जो एक फेस्टिवल होने वाला है, शीप शियरिंग फीस्ट, जो एक भोजन आयोजित होने वाला है, उसमें हम जाएंगे भेस बदलकर। वहाँ पर फ्लोरिज़ल और पर्डिटा की सगाई होगी। अब इस फीस्ट के अंदर, इसके अंदर होस्ट कौन है? एक बूढ़ा गडरिया है और ये बहुत अमीर है। ये क्यों है अमीर? क्योंकि इसके पास में वो पार्सल है, वो फार्डल है जो कि पर्डिटा के पास था सोने का। अब यहाँ पर एक पैडलर होता है, पैडलर यानी जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, ऑटोलिकस। ये युवा गडरिये का पर्स मार लेता है और ये यहाँ पर गाने गा रहा होता है, गेस्ट्स को एंटरटेन कर रहा होता है। इधर पॉलिक्जीन्स और कैमिलियो जिन्होंने भेस बदला हुआ है वो फ्लोरिज़ल को देखते हैं। फ्लोरिज़ल भी यहाँ पर एक गडरिये के भेस में है और ये और पर्डिटा दोनों सगाई करते हैं। अब पॉलिक्जीन्स अपना भेस हटाता है और गुस्से से बीच में आता है और बूढ़े गडरिये को और पर्डिटा को धमकी देता है कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें टॉर्चर करेंगे। और अपने बेटे को ऑर्डर करता है कि तुम वापस कभी गडरिये की बेटी से नहीं मिलोगे। अब कहानी में आगे कैमिलो की मदद से, जिसका बहुत लंबे समय से मन था अपने नेटिव प्लेस जाने का, ये फ्लोरिज़ल और पर्डिटा को एक शिप की मदद से सिसिला ले आता है और इस जहाज़ में उनके साथ ओटोलिकस भी है जिसने भेस बदला हुआ है। और ये इस वोयाज में, इस समुद्री सफ़र में है और इनके साथ ओल्ड शेपर्ड भी है और बेटा भी है और इस समुद्री सफ़र को डायरेक्शन दे रहा है ओटोलिकस। अब सिसिला में आगे क्या हो रहा है? सिसिला में लियोनेट्स अभी भी दुखी है, विलाप कर रहा है। क्लियोमीन्स और डियोन उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब पश्चाताप बंद कर दो, राज्य को ज़रूरत है वारिस की। पॉलिना कन्विंस करती है राजा को कि आप अनमैरिड रहो क्योंकि कोई और औरत ऐसी है ही नहीं जो कि आपकी पूर्व पत्नी हरमाइनी के ग्रेटनेस के लेवल की हो। फ्लोरिज़ल और पर्डिटा वहाँ पे आते हैं और उनको लियोनेट्स उनका स्वागत करता है। फ्लोरिज़ल प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक डिप्लोमेटिक मिशन पर है, अपने पिता की तरफ से एक कूटनीतिक मिशन पर है, बट उसका भांडा फूट जाता है जब पॉलिक्जीन्स और कैमिलो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे मीटिंग होती है, रिकन्सिलिएशन होता है, वापस राजा दोनों आपस में मिलते हैं। अब ये पता चलता है कि कैसे बूढ़े गडरिये ने पर्डिटा को बड़ा किया। लियोनेट्स ये सब सुनकर इस रीयूनियन से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अपनी बेटी को पाकर वो बहुत खुश हैं और वो पॉलिक्जीन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे माफ़ कर दो
अब जो बूढ़ा गडरिया है और उसका बेटा है यंग गडरिया शैपर्ड, उनको अब राजा लोग जेंटलमैन बना देते हैं। ओटोलिकस को भी माफ़ कर दिया जाता है। अब यहाँ पर लियोनेड्स, पॉलिक्सिन, कैमिलो, फ्लोरिज़ल, पर्डिटा, ये सब पॉलिना के साथ जाते हैं जहाँ पे हरमाइनी की एक स्टैचू है जिसे अभी हाल ही में पूरा किया गया है। अपनी पत्नी को देखकर लियोनेड्स रो पड़ता है। अब अचानक से वहाँ पे कुछ जादू होता है और वो स्टैचू जिंदा होने लगती है। अब ये हरमाइनी है जो कि वापस जीवित हो गई है, वो स्टैचू जिंदा हो जाती है। अब ये प्ले एंड होता है। पर्डिटा और फ्लोरिज़ल की एंगेजमेंट हो चुकी है और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्या मिराकल हो गया, क्या चमत्कार हो गया। और हैप्पी एंडिंग जैसा हम देखते हैं शेक्सपियर की कॉमेडीज़ और रोमांसेस के अंदर, यहाँ पर एक अनजस्ट डेथ हुई है यंग प्रिंस मैमिलियस की, जो कि लियोनेड्स का बेटा था। उसकी मृत्यु यहाँ पर गलत हुई है और ये एक बीच में ट्रैजिक सीन बन गया। इसी के साथ ये प्ले यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं तो इसको एक बार और सुने धीरे धीरे और इसको इमेजिन करें। अब जो नोबल्स होते हैं, जो राज्य के नोबल्स हैं, मतलब जो एक तरीके से मंत्री हैं, उनके प्रोटेस्ट करने पर वो अपने दो लॉर्ड्स को भेजता है, क्लियोमीन्स और डियोन। उनको भेजता है ऑरेकल के पास में, डेल्फोस नाम की जगह पर।